चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक में बीते दिनों लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोरी के एक मामले में भाजपा विधायक के मदल विरूपाक्षप्पा के कार्यालय से 2 करोड़ 2 लाख रुपए और उनके बेटे वी प्रशांत मदल के आवास से 6 करोड़ 10 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की है। इस संबंध में प्रशांत को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके पिता को अग्रिम जमानत मिल गई है। बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के मदल विरूपाक्षप्पा और उनके बेटे वी प्रशांत मदल मीडिया के खिलाफ किसी भी अपमानजनक राय को प्रसारित या प्रकाशित करने से रोक दिया है। अदालत का ये आदेश भाजपा विधायक के कार्यालय और उनके बेटे के आवास से लोकायुक्त पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में नकदी बरामद करने के कुछ दिन बाद आया है। ये लोकायुक्त द्वारा चलाए जा रहे रिश्वतखोरी के एक मामले में संबंधित है। छापे के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने कथित तौर पर विधायक के एसडीएल कार्यालय से 2 करोड़ 2 लाख रुपए नकद और प्रशांत के आवास से 6 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद किए। प्रशांत इससे पहले अब निष्क्रिय हो चुके भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तैनात थे। जस्टिस बालगोपाल कृष्णा ने भी मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि लोकायुक्त पुलिस के छापे के दौरान विधायक और उनके बेटे से अधिकारियों द्वारा नकदी जब्त करने, उन्हें दोषी घोषित करने और उन्हें भ्रष्ट के रूप में चरित्र करने का आधार नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरोपियों को अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये उनके चरित्र हत्या करने जैसा होगा। लाइव लोग की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, प्रतिवादियों को मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक समाचार चैनलों मीडिया में आरोपियों के खिलाफ किसी भी मानहानि पूर्ण राय को प्रसारित या प्रकाशित करने और किसी भी तरह कोई भी पैनल चर्चा आयोजित करने से अस्थायी रूप से रोका जाता है। मामले में प्रतिवादी समाचार संगठन द टाइम्स ऑफ इंडिया, बेंगलुरु मिरर, डेक्कन हेराल्ड, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एनडीटीवी 24/7 और आज तक है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली शिकायत के आधार पर बीते 4 मार्च को चन्नागिरी में भाजपा विधायक के मदल विरूपाक्षप्पा के यहां छापा मारा गया था। अधिकारियों के अनुसार उनके कार्यालय और उनके बेटे के घर से लगभग 8 करोड़ रुपए की भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई थी। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उन्होंने विधायक के बेटे को के एसडीएल से टेंडर के बदले 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। विधायक के बेटे और कर्नाटक प्रशासनिक सेवा अधिकारी वी प्रशांत मदल, जो बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड में चीफ अकाउंटेंट के रूप में तैनात थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में दर्ज एफआईआर में विधायक को पहले आरोपी और उनके बेटे को दूसरे आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। एफआईआर बेंगलुरु के केमिकल कॉरपोरेशन में पार्टनर श्रीयम कश्यप की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि प्रशांत मदल ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड में टेंडर के लिए रिश्वत के रूप में 81 लाख रुपए की रकम मांगी थी। इसके बाद बीते 2 मार्च की शाम को विधायक के बेटे प्रशांत मदल को उनके पिता के एसडीएल कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था, जब वो कथित तौर पर पहली किस्त के रूप में 40 लाख रुपए ले रहे थे। जहां विधायक को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई है, वहीं उनके बेटे को रिश्वत लेने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिविल कोर्ट का ताजा आदेश विधायक और उनके बेटे द्वारा राहत के लिए अदालत जाने के जवाब में आया है, जिसमें दावा किया गया था कि मीडिया संगठन उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। विधायक ने अदालत में याचिका दायर की कि उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में से संबंधित पूरे प्रकरण प्रतिद्वंदी दलों की करतूत है, जो उनकी छवि के धूमिल करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी राज्य में आगामी चुनाव से पहले उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी दलों पर उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी खबरें चलाने का आरोप लगाया है। अदालत ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न मीडिया द्वारा लगाए गए जो भी आरोप निराधार है और सच्चाई की पुष्टि किए बिना है। अगर उनका प्रसारण जारी रखा जाता है तो ये वादी के चरित्र हनन के अलावा और कुछ नहीं है और वादी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना भी है। इस बात को रेखांकित करते हुए कि मामले पर मीडिया रिपोर्टिंग के कारण वादी की गरिमा से समझौता किया जा रहा है। जज ने कहा है कि गरिमा के साथ जीना भी एक संवैधानिक अधिकार है। लाइव लोग के मुताबिक न्यायाधीश ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि बेशक अगर सच्चाई है तो मीडिया के लोग भी प्रकाशन
कर सकते हैं। यह सत्यापन के अधीन होगा कि इसमें सच्चाई है या नहीं है और उनके पास सामग्री होनी चाहिए। केवल व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर प्रतिवादी अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपनी मनमर्जी और पसंद के अनुसार समाचार प्रसारित नहीं करेंगे। मीडिया को दिए गए संवैधानिक अधिकार का उनके द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि मीडिया इस मुद्दे पर केवल समाज की सावधानता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रसारित या प्रकाशित कर रहा था और सच्चाई का पता लगाए बिना उनके करते में कोई सच्चाई नहीं है। तो फिलहाल की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए